अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे cbse.gov.in, यहाँ पर आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलर निकल कर आया है, गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स 2024-25। तो यहाँ दोस्तों जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं 2024-25 उनके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या पूरा रूल रहेगा, सारा चीज़ इस सर्कुलर में क्लियर किया हुआ है। एंड इस वीडियो में भी मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ भैया, कहाँ होगा प्रैक्टिकल, कैसे होगा, क्या है सारी चीज़। तो ये है सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2025 को ये निकल कर आया है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2024-25 सेशंस के लिए जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के, उनके प्रैक्टिकल का क्या भैया रूल्स रेगुलेशंस हैं, किन्हें देने हैं किन्हें नहीं देने हैं, वो सारी चीज़ इसमें क्लियर करी गई है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कौन से प्राइवेट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम देना कंपलसरी है। वो स्टूडेंट्स, देखो 2024-25 सेशन की बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में, ठीक है, या फिर 2022 से पहले लाइक 2021 में एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ने अगर प्राइवेट फॉर्म फिल किया है तो ऐसे स्टूडेंट को भैया कंपलसरी है कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया इतने पुराने स्टूडेंट कौन ही होंगे 2021-22 के, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फेलियर कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि फेलियर वाली जो कैटेगरी होती है इसमें ऑलमोस्ट आपको 5 ईयर्स मिलते हैं देने के लिए, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था या उससे पहले दिया था, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देने ही देने हैं, ठीक है। बात करते हैं उनकी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो वो हैं जिन्होंने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया था या फिर 2023 में दिया था, ठीक है। किसी की कंपार्टमेंट आई थी तो किसी ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो देखो अगर आप 2023 या फिर आप 2024 के स्टूडेंट हो, आपने तब मेन बोर्ड एग्जाम दिया था, तो देखो 2023 एंड 2024 में जिन्होंने मेन बोर्ड एग्जाम दिया था अभी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, देखो अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे या फिर फेल थे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। 2023 या फिर 2024 के स्टूडेंट हैं आप, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे या फिर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए तो फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 2023 या 2024 के ही हैं लेकिन ये लोग हैं प्रैक्टिकल में पास, ठीक है, ये लोग सर प्रैक्टिकल में पास हैं, आप पास थे प्रैक्टिकल में, तो आपके मार्क्स क्या होंगे, आपके मार्क्स होंगे कैरी फॉरवर्ड, क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे या फिर जो फेल हुए हैं उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अगर आप 2023 या 2024 के स्टूडेंट हैं, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, आप उसमें पास हैं, तो फिर आपको दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम अभी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देने की ज़रूरत नहीं है, आपके मार्क्स हो जाएंगे कैरी फॉरवर्ड। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में ये लिखा है कि 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे या फिर जो फेल हुए उनको देना है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो 2023 के हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे या फिर फेल थे उनको देना है। और यहाँ पर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2022 या फिर 2022 से पहले जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम दिया था वो अभी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं 2024-25 में, उनको तो भैया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें प्रैक्टिकल देना ही देना है। अब देखो एक ही चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो प्रैक्टिकल आप सुनते हो ना, प्रैक्टिकल भाई प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट का नहीं होता सर, प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट का नहीं होता, प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट का नहीं होता, ये चीज़ समझो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका हो गया फिजिक्स जिसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया केमिस्ट्री, इसमें प्रैक्टिकल होता है, फिजिकल एजुकेशन में होता है। अब तुम बोलो भैया मैथ का प्रैक्टिकल, ना मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं बोला जाता। मैं जब बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल दोबारा देने पड़ेंगे तो मैं इन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, समझ रहे हो, ये होते हैं मैन प्रैक्टिकल एग्जाम। जैसे आपका मैथ हो गया जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वो एक्चुअली इंटरनल असेसमेंट टाइप होता है, समझ रहे हो, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, मैन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है। आगे देखो इसमें क्लियर किया गया है कि देखो नो प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट, जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, जस्ट लाइक आपका मैथ हो गया, समझ रहे हो, जस्ट लाइक आपका इंग्लिश हो गया, इसमें कोई वैसा प्रैक्टिकल थोड़ी ना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा, है ना, और ये मैन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इनको माना भी नहीं जाता है, इसमें इंटरनल असेसमेंट जैसा होता है ना।
तो इसमें बोला गया है कि भैया इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। और देखो सीबीएसई ने इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सर देखो जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आप पुराने स्टूडेंट हो लाइक 2022 या 2022 से पहले वाले, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका मैथ का प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, तो फिर प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे मिलेंगे? पुराने वाले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे ना, पुराने वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, जिनको प्रैक्टिकल देना है ना उनको मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे सर, ठीक है। तो इसमें ये बेसिस रहता है, प्रो रेटा क्या बोलते हैं इसको, ये रहता है पूरा, ठीक है। मतलब आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, आप जो थ्योरी एग्जाम दोगे लाइक मैथ का, उसमें आप थ्योरी में जितने मार्क्स स्कोर करोगे, है ना, थ्योरी में लेट से आपने 50% मार्क्स स्कोर किए, तो आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, है ना, जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो भी आपके 50% कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है? आपके थ्योरी में जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिए जाएंगे। अच्छी चीज़ है, जितनी मेहनत करोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। स्कूल जैसा सिस्टम नहीं रहेगा कि भैया कोचिंग जाते थे तो पूरे मार्क्स मिल गए, फिर पता चला बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, थ्योरी में जितने मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। किन सब्जेक्ट में? जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सीबीएसई ने डेट्स भी क्लियर कर दी भाई साहब, 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स के, ठीक है, जिन्हें देना है। और कहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे? जहाँ आपका सेंटर गया है। भैया एडमिट कार्ड तो आ गए ना आपके, कैसे डाउनलोड करना है प्रॉपर सिखा रखा है। एडमिट कार्ड में जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर आपका थ्योरी होगा, ठीक है, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। फिर बता रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स का नहीं, जिनको प्रैक्टिकल देना है, जो प्रैक्टिकल में फेल थे, एब्सेंट थे, या फिर पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मैंने बताया, ठीक है, तो वही प्रैक्टिकल देने जाना है जहां आपका थ्योरी एग्जाम का सेंटर गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल्स वगैरह के लिए यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, बाहर से एग्जामिनर वगैरह आएंगे, ठीक है। देखो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, एब्सेंट वगैरह थे या फेल थे या जो भी रीज़न है, तो आपको बस ये चीज़ करनी है क्या, सबसे पहले तो आपकी जो पुरानी मार्कशीट वगैरह है ना, मार्कशीट या फिर जो ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह निकला था वो है आपके पास, वो आपको पकड़ना है। और साथ ही साथ जो अभी आपका लेटेस्ट एडमिट कार्ड आया है, ये दो चीज़ें आपको पकड़नी है, ठीक है। और जहाँ भी आपका सेंटर गया है, जहाँ भी आपका सेंटर गया है वहाँ पर लेके चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा कि सर कब आपका प्रैक्टिकल होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, क्या आपको प्रिपरेशन करके आनी है, सारी चीज़ समझ में आ रही है। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, है ना, तो फिर आप ऐसे में जो आपका सेंटर है पहले विजिट कराओ। आज वीडियो देख रहे हो तो आज आप जा सकते हो, कल जा सकते हो, है ना, पहले विजिट कर लो, मतलब ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल छूट जाए बाद में आप विजिट कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में फेल थे या फिर एब्सेंट थे, है ना, अब उन्होंने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल किया भी है तो उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो 2022 या फिर 2022 से पहले बोर्ड एग्जाम दिए थे, वो अभी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट का नहीं देना, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ऐसे सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना है। और जो आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं, वो आपकी थ्योरी के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। क्लियर हुई बात? और प्रैक्टिकल होगा कहाँ? जहाँ आपका सेंटर गया है वहीं पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आपको सेंटर पर जाना है अपना एडमिट कार्ड लेके, और साथ ही साथ जो आपने पहले एग्जाम दिया था, ठीक है, उसका रिजल्ट, है ना, मार्कशीट हो तो वो आप लेके जा सकते हैं। और वहाँ आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, किस डेट को है, किस सब्जेक्ट का है, सारी चीज़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ प्रॉपर क्लियर हो गई होगी। अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।